दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में प्रॉम्प्ट बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉम्प्ट बॉक्स वैसे ही काम करता है जैसे हमारा अलर्ट बॉक्स और कन्फर्म बॉक्स काम करता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने विजिटर से कोई भी वैल्यू गेट करनी हो, कोई भी वैल्यू लेनी हो, नंबर्स में, स्ट्रिंग में, किसी किस्म की वैल्यू हम अपने विजिटर से जब लेनी हो तो वो प्रॉम्प्ट बॉक्स के थ्रू ईज़िली ले सकते हैं। अलर्ट बॉक्स में हमारे पास क्या होता, सिर्फ मैसेज डिस्प्ले होता था। कन्फर्म बॉक्स में क्या होता था, कन्फर्म बॉक्स में हम सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन प्रॉम्प्ट बॉक्स में हम क्वेश्चन के साथ साथ अपना इनपुट बॉक्स हमें मिलता है। जैसे हमारे फॉर्म के अंदर हमें एक इनपुट मिलता था जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर भी हमें इनपुट मिलता है जिससे हम अपने यूज़र से कोई वैल्यू लेते हैं। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई है, उसके अंदर हम लिख लेते हैं प्रॉम्प्ट बॉक्स। अब स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कोई भी वैल्यू, हम कोई भी चीज़, हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ व्हाट इज़ योर नेम, मैं यानी कि मैं अपने विजिटर से नाम पूछना चाहता हूँ। तो हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास लिखा हुआ आ गया है व्हाट इज़ योर नेम। तो अब हम यहाँ पे हम कोई भी हम नाम लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ मिस्टर इलियास, ठीक हो गया। अब मैं इसको ओके करूँगा तो ये देखें, ये हमारे पास ये वैल्यू जो है वो कहीं पर सेव नहीं हुई है, हमने उसको कहीं पर इस्तेमाल नहीं किया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको किसके अंदर, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्स नाम का। अब इस वैल्यू को हम कहीं पे स्टोर करते हैं, यानी कि हम इसको क्या करते हैं, मैं इसको पहले अलर्ट बॉक्स में शो कराता हूँ। जब हम इसको अपने वैल्यू लिखते हैं तो वो एक अलर्ट बॉक्स में जाके हमें नज़र आएगी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस एक्स को लिख देंगे अलर्ट बॉक्स के अंदर। अब मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ। ये देखें, अब हमें जो है ना हमारा अलर्ट बॉक्स, उसमें हमें सिर्फ ओके का बटन मिलता है। कन्फर्म बॉक्स में हमें ओके और कैंसिल का 2 बटन मिलते हैं, और प्रॉम्प्ट बॉक्स में भी हमें ओके और कैंसिल का 2 बटन मिलते हैं। इनका मतलब ये होता है, ओके का मतलब है ट्रू और कैंसिल का जो है इसका मतलब है फॉल्स। अब हम क्या करते हैं, मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ मिस्टर इलियास। तो जो मैंने एक नाम लिखा, मिसाल जो हम अपने विजिटर से कोई नाम पूछते हैं, वो विजिटर अपना नाम लिखता है, तभी जाके हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन होती है। अब मैं नाम लिखा, ये जहाँ नाम मैंने क्या कर दिया, अलर्ट बॉक्स में जाके हमें नज़र आएगा। मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखें अलर्ट बॉक्स ओपन हुआ है जिसके अंदर सिर्फ एक बटन आता है और उसके अंदर मेरा नाम लिखा है मिस्टर इलियास। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तब जो हमारी वेबसाइट जो है वो ओपन होगी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको डॉक्यूमेंट में भी हम लिख सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर भी हम सेव करा सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हम अलर्ट बॉक्स को हटा के हम सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट राइट कर देते हैं। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, हम यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लगाएंगे क्योंकि हम सिर्फ एक्स लिखेंगे, जो वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे और इसको सेव कर देंगे। जब मैं इसके अंदर जाके लिख देता हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट में लिख देता हूँ मैं लिखा जावास्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट बॉक्स। मैं इसको ओके करूँगा तो ये देखें, ये हमारे पास लिखा हुआ आ गया है डॉक्यूमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट बॉक्स। तो हम इसको अलग अलग तरीके से प्रॉम्प्ट बॉक्स को यूज़ करते हैं, यानी कि जब हमने ज़्यादा कोडिंग की हुई हो तो तब हम इसको यूज़ करते हैं, हमें बार बार कोड ना लिखना पे है। यानी कि प्रॉम्प्ट बॉक्स के थ्रू ही इसका हम ज़्यादातर यूज़ इवेंट के साथ करते हैं, यानी कि जब हमने अपनी इवेंट बटन क्लिक पे हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जब हमने अपनी वेबसाइट को बंद करना हो तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो प्रॉम्प्ट बॉक्स जो है वो इस तरीके से काम करता है। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।